नमस्कार दोस्तों। आज का दोस्तों बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जिसे आप करेंगे अपने घर से स्टार्ट, और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये होलसेल भी समझ सकते हो। तो ये अच्छा बिजनेस है और भविष्य में आप जो है एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आप सबके लिए दोस्तों एक तगड़ा बिजनेस लेके आया हूं और इसमें भविष्य में अपॉर्चुनिटी तगड़ी है और ये चलने वाला है तगड़ा। तो इस बिजनेस को अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही समझ में आ पाएगा कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। अगर बात करूं तो बिजनेस बहुत महंगा भी नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 लाख रुपए लगाएंगे और तब जाके ये बिजनेस स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कम पैसे से इसे आप स्टार्ट कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो बिजनेस है ये है तगड़ा और मार्जिन भी इसमें अच्छा खासा है। अब मार्जिन तो खैर अपने हिसाब से आप रख सकते हैं कि सारे कैलकुलेशन को करने के बावजूद आपको ये हिसाब लगाना होगा कि पहुंचता पहुंचता मार्केट तक किस हिसाब से आप पहुंचा पा रहे हैं। और भविष्य में मैं ये कह सकता हूं आप इसको बड़ा बना सकते हैं। ये धमाकेदार बिजनेस दोस्तों आज का जो है, अब इसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है। चाहे तो आप गरीब हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, अमीर हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी गांव में रहते हैं, मतलब दूर, यानी कि जहां दूर दूर गांव में, यानी कि शहर से काफी दूर रहते हैं, तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर शहर में रहते हैं तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। दुकान नहीं है चलेगा, गाड़ी नहीं है चलेगा, कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना दिमाग को खर्च करिए और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे शहर में धमाका यानी कि तगड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पूरे शहर में आप जो है सारे दुकानों में इस अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं। तो दोस्तों क्या बिजनेस है और ये मैं आपको बता रहा हूं। आज का बिजनेस है दोस्तों पूजा की किट। अब पूजा की किट क्या है, यानी कि धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब जो दुकानें होती हैं वहां पे भी बेच सकते हैं। साथ में अगर आप किसी परचून की कोई दुकान है, यानी कि जनरल स्टोर जिसे कहते हैं, या फिर कोई खोके हैं पान के, इन सभी जगहों पे ये बिकता है। जैसे कोई गांव की दुकान है परचून की तो वहां पे भी ये चलेगा, और शहर में अगर पूजा भंडार की दुकानें हैं वहां पे भी ये चलेगा। इसमें सबसे मेन फायदा क्या है कि क्या करना है आपको, इसमें आपको 2-3 तरह की किट बनानी होंगी। जैसे अगर मैं कहूं तो 2-3 तरह की इस तरह की किटें जो बनाएंगे वो मैं बताऊंगा अलग अलग कैटेगरी। यानी कि कैटेगरी क्या रहेगी, एक बनाएंगे आप थोड़ा सा बड़े साइज का और एक बनाएंगे छोटा साइज का, ताकि किसी को कम जरूरत हो तो उसे भी ले ले और जिसे ज्यादा सामान की जरूरत है तो बड़ी किट ले ले। और साथ में तीसरा एक अलग इसलिए है कि उसका कारण यह है कि इसमें जो आएगा वो सामग्री आएगी हवन सामग्री। अब हवन सामग्री हर किसी को जरूरत नहीं पड़ती है, तो अगर उसके पास ऑप्शन मिलेगा कि हवन सामग्री अगर आप सभी में डाल देते हैं और उसमें, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि जिसको हवन सामग्री की जरूरत नहीं है वो उसे नहीं लेगा। तो आपको एक ऐसा रास्ता निकालना है। अब इसमें क्या क्या आइटम रख रहे हैं, जैसे आप एक छोटा तेल का रख सकते हैं, तेल की इस टाइप की डिब्बी आती है, छोटी बोतल कह लो। और साथ में इसमें जो है आपने अगरबत्ती रख ली या धूप बत्ती रख ली। साथ में एक रुई का छोटा सा मंडल आता है, 5-10 रुपए का, वो वाला रख लेंगे। और साथ में जो है 2-3 आइटम और भी रख लेंगे। तो इन सारे आइटमों को रखने के बाद एक किट बनाएंगे, यानी कि एक डिब्बा। अब ये एक डिब्बा कैसा बनाएंगे, इसमें चाहे तो आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, यानी कि जो मार्का है, जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं, जो भी आपका नाम पड़ता खा रहा है, कोई अगर अच्छा नाम लगता है आपको या फिर कोई आपने चुन रखा है तो उस नाम से भी आप इसको ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग करने के लिए बहुत सारी जरूरत नहीं है, और FSI का जो मार्का आता है ये लाइसेंस आप ले लीजिए और अपनी ब्रांडिंग करना स्टार्ट करिए। अब इसमें क्या है कि आपके अगल बगल जो परचून की दुकान है वहां से बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे बेचेंगे, जाइए दुकानों में, 100 दुकानों में जाएंगे तो भाई साहब कम से कम 20-30 दुकान वाले तो सामान लेंगे। अगर पहले ही सोच लेंगे कि हमसे तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दुकानों में रोज चक्कर काटने पड़ेंगे। तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे मार्जिन उतना ज्यादा कमाएंगे। तो जो आपके आसपास से दुकानें स्टार्ट हो रही है वहां से जाना स्टार्ट करिए। जो 5 कहता है उसे 5 दीजिए, जो 1 कह रहा है उसे 1 दीजिए, यानी जितने डिब्बे वो कहता है उतने आपको पहुंचाने पड़ेंगे।
और साथ में एक इसका प्राइस सेट कर लीजिए कि कितना मार्जिन आ रहा है, कितनी आपकी लागत लग रही है, उस हिसाब से आप सिस्टम को बना सकते हैं। और साथ ही अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बना के दिखाऊंगा, उसमें किट कैसे कैसे बनानी है और क्या क्या सामान रखेंगे। ये फेस टू फेस में सब कुछ बना के दिखाऊंगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिलहाल के लिए अगर मैं कहूंगा तो इसमें अपॉर्चुनिटी तगड़ी है, और एक बड़ा बिजनेस बनाने के चक्कर में अगर आप लगे हैं तो इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। अब इसमें सबसे मेन जो फायदा हो रहा है वो है कि ना तो आपको कोई दुकान चाहिए, ना कोई गोदाम लेना है। घर अगर छोटा है तो चलेगा, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, अपने कमरे के अंदर ही थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके सारा कलेक्शन लाना है और सारे सामान को एक डिब्बा बनाना है, यानी कि एक एक क्वांटिटी सब चीज की रखनी है और उसका एक डिब्बा किट बना के आपने बेचना है मार्केट में। अब होता क्या है कि जैसे किसी भी दुकान में, पूजा भंडार में हम जाते हैं तो उससे कहते हैं भाई साहब एक तेल दे दो, अच्छा साथ में एक धूप का वो दे दो, और साथ में बतासे भी दे दो, और साथ में ये दे दो वो दे दो, कहते कहते हमारा आधा घंटा निकल जाता है। अब इसी में आपको हिसाब किताब ये लगाना है कि 2 4 5 आइटम जितने भी पूजा से संबंधित हैं वो सारे सामान एक किट में बनाने हैं। उसमें साथ में हवन सामग्री डाल देनी है, और एक में हवन सामग्री नहीं डालनी है। एक बड़ा साइज का बनाएंगे, एक छोटा साइज का बनाएंगे, और इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि एक में 5 आइटम है, एक में 8 आइटम है, तो अब प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, अपने हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं। और जो पूजा भंडार की दुकान है वहां पे भी ये बिकेगा, वहां इसीलिए बिकेगा कि आदमी आधे आधे घंटे खड़े नहीं रहेगा, उठाएगा एक किट को और सीधे चल देगा अपने घर को, तो उसका टाइम भी बच गया और दुकानदार का टाइम भी बच गया, और जो है उसको बहुत चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें बहुत कुछ चीज की बचत हो रही है और फायदा भी हो रहा है और टाइम भी कम लगेगा। तो और भविष्य में इस बिजनेस को आप बड़ा बना सकते हो। तो इसमें आपको ना तो आदमी की जरूरत है, आप अकेले इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर गाड़ी नहीं है तो चलेगा, गाड़ी की जरूरत नहीं है, आपने साइकिल उठाई और 10-20 जितनी भी किटें बना रखी हैं, सवेरे आप उसको बनाना शुरू करिए, 2 4 घंटे 5 घंटे इसको बनाइए, उसके बाद जो है अपना सेल करना शुरू करिए, यानी कि 10-20 दुकानों में जो भी है रोज के जाइए। तो आप आज इस दुकान में इस तरफ को गए, दूसरे दिन उस तरफ उस रोड पर चले जाइए, जितनी भी रोड है सारी रोडों में चक्कर मारना स्टार्ट करिए। तो पहले अपने शहर से या अपने घर के आसपास से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इसको बड़ा करते जाइए, और जैसे ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं तो आप फिर इसको बड़ा कर सकते हैं। 2 4 लोग जो है आप काम करने वाले वर्कर रख सकते हैं, साथ में घर में कोई और सदस्य है उनको भी लगा सकते हैं। पहले अपने खुद ही स्टार्ट करिए अकेले, तो जब ये बढ़ जाए और आपको लगे कि ऑर्डर्स अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पेंडिंग हो रहे हैं ऑर्डर्स, तो फिर आदमी लोगों की टीम को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि बिजनेस को पहले जीरो से स्टार्ट करिए और बहुत सारा पैसा ना लगे और कम पैसे से ये स्टार्ट हो जाए। तो 2000-5000 से आप इसको स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इसको बड़ा बनाइए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो भी चलेगा। अगर घर किराए का है, अगर आप ये देख रहे हैं कि यार मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, तो एक कमरे से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जहां आप सोते हैं, यानी कि जिस जगह में आप खड़े हो रहे हैं उतनी सी जगह में, ये छोटी सी जगह में ये स्टार्ट हो सकता है। पर लेकिन आप पहले मन बनाइए और शर्माना छोड़िए कि कैसे करूंगा, कैसे होगा। बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चलेंगे तो उनको आंख से निकालिए और स्टार्ट करिए बिजनेस, और बिजनेस की तरफ जाइए। तो ये बिजनेस पूजा किट का जो पूजा भंडार है या फिर परचून की दुकान है, यानी कि मार्केट में आपको इसकी दुकानें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूजा जो भी करते हैं लोग, यानी कि वो परचून की दुकान से भी सामान खरीदते हैं और पूजा भंडार से भी खरीदते हैं। जब एक किट, यानी कि उनको, अब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, जब 2-3 प्रकार की किटें बनाएंगे तो उसमें समस्या नहीं होगी खरीदने वाले को। ग्राहक को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे को तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए लेकिन ये भी इसमें आएगा तो इसका पैसा भी ऐड हो रहा है। तो कम प्रोडक्ट डालेंगे, 5 आइटम की एक किट बना लीजिए, 7 आइटम की एक किट बना लीजिए, और तीसरी वाली किट में आप हवन सामग्री डाल लीजिए, एक में नहीं डालिए। तो जिसको हवन सामग्री वाली किट चाहिए होगी वो उस किट को परचेज करेगा, और जिसे नहीं चाहिए होगी वो दूसरी वाली लेगा।
तो इसमें 2-3 प्रकार की किटें बनाइए और ब्रांडिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं ब्रांडिंग नहीं बना सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, वैसे पैसा ज्यादा लगता नहीं है, तो इसका शॉर्ट तरीका है कि स्टिकर, आप स्टिकर ले सकते हैं, अपने स्टिकर उसमें चिपका दीजिए। तो अपने स्टिकर लगा के फर्स्ट क्लास करके जो भी ब्रांडिंग भविष्य में बनाना चाहते हैं उसी नाम के स्टिकर आप बना सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। ये जो है 10 पैसा 20 पैसे का एक स्टिकर पड़ता है। आप अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हैं, इंडिया मार्ट से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप आती हैं इस टाइप की जहां पे स्टिकर आपको मिल जाएंगे। तो एमआरपी वाले स्टिकर या फिर किसी नाम से स्टिकर बना सकते हैं और उनको जो है उसमें चिपका के आप जो है सेल कर सकते हैं। तो फिलहाल 1-2 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप इस तरीके से धीरे धीरे इसको स्टार्ट करिए। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा और ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे तो आप चीजों को फिर अपने हिसाब से मैनेज करिए। तो फिर उसके हिसाब से वैरायटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं और सारी चीजों को अपने हिसाब से बैलेंस में बना के चलिए। ये बिजनेस चलेगा तगड़ा और इसमें बहुत सारी समस्याएं नहीं है, ना ही कोई ज्यादा पैसा लग रहा है, ना ही कुछ और चीजें चाहिए। तो कोई तामझाम रखने की जरूरत है नहीं और स्टार्ट करना है और शुरू हो जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा सामान आप बना रहे हैं जिसमें घंटों लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएगा, 1 हफ्ता लग जाएगा। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। मार्केट में जाइए, कोई होलसेल की बड़ी दुकान ढूंढिए जहां पे आपको एक ही दुकान में, जैसे कॉटन हो गया, रुई हो गया, तेल का हो गया, जो छोटी तेल की आती है, ऑयल की, पूजा का जो यानी कि ऑयल होता है, और साथ में जो हवन सामग्री हो गया, सारी चीजें एक ही दुकान पे मिल जाए आपको और साथ में थोड़ा सा सस्ती मिले। तो होलसेलर आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां से सारा सामान को उठाइए और अपने घर में ला करके उसकी एक किट बनाइए। एक एक पीस सभी एक डिब्बे में पैक करके उसको आपने करना है सेल आउट, और पैसा अपने हिसाब से उसमें फिर एक मार्जिन बना लीजिए। जैसे 20 रुपए का रुई का जो कॉटन का मंडल होता है छोटा सा, उसमें लिखा होता है एमआरपी, तो आपको पड़ेगा 8 रुपए 9 रुपए का। आप उसको 10, 12, 15 रुपए का हिसाब से बेच सकते हैं। यानी कि आपका जो भी सारी चीजों का एक वैरायटी बनाइए, उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालिए, कितनी लागत लग रही है, दुकान तक पहुंचते पहुंचते का कितना पहुंच रहा है, तो उस हिसाब से आप उसका रेट बनाइए और फिर उसको करिए सेल। स्टार्ट करिए पूजा किट का सामान। तो दोस्तों, अगर पैसे बड़े बनाने हैं तो पहले बिजनेस स्टार्ट करना है और फिर सोचना है कि कैसे इस बिजनेस को हम बड़ा बना सकते हैं। तो 2-4-5 साल लगते हैं किसी भी बिजनेस से अच्छा पैसा कमाने में और एक अच्छी इनकम जनरेट होने में। तो नौकरियों के धक्के खाने से अच्छा है कि आप अपने घर से बिजनेस को स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, ये बिजनेस आपको कैसा लगा? अगर ये बिजनेस आपको पसंद आया तो यार दोस्तों को आप शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।